हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यू का एक एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन को किस तरह से दिया जाता है। मैं आपको टिप्स, टेक्निक्स एंड एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो यूजुअली ये 3 तरह का क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने परफेक्टली सेल्फ इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कर लिया तो इंटरव्यूअर के माइंड में आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। एक परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और बाकी के इंटरव्यू में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं या फिर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं या फिर वर्चुअल या वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, ये टेक्निक हर टाइप के इंटरव्यू के लिए यूजफुल रहेगा। और कंटेंट को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, अगर आप फ्रेशर्स हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 5 to 7 ईयर्स या फिर 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और 10+ ईयर्स के एक्सपीरियंस के कैंडिडेट के लिए भी ये कंटेंट यूजफुल रहेगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन को मैंने 3 सेक्शन पे डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 पे डिस्कस करेंगे नेम, प्लेस एंड फैमिली बैकग्राउंड को आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। सेक्शन 2 पे एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है। एंड सेक्शन 3 पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। सेक्शन 1 पे नेम, प्लेस एंड फैमिली बैकग्राउंड को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। नेम एंड प्लेस में आप अपना नाम बताओगे, ओरिजिन, सिटी एंड करंट सिटी के बारे में बताओगे। जैसे माय नेम इज एक्स, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, करंटली आई एम स्टेइंग इन चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में आप फैमिली मेंबर के बारे में डिटेल्स में बताओगे एंड इनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताओगे। जैसे पहले हम पेरेंट्स के बारे में बताते हैं, माय फादर इज अ रिटायर्ड पर्सन और बिजनेसमैन, अगर जॉब कर रहा है तो वर्किंग विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एंड माय मदर इज अ होम मेकर और हाउसवाइफ। वी आर 2 brothers एंड 1 sister। आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माय पेरेंट्स। माय यंगेस्ट ब्रदर इज स्टडीइंग इन बीटेक। इफ ही इज वर्किंग देन आप मेंशन कर सकते हो वर्किंग विद HDFC बैंक एंड सिस्टर गॉट मैरिड। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस को प्रेजेंट करेंगे। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आप रिवर्स में एक्सप्लेन करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 2015। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन BA, आप जिसमें हो वो एक्सप्लेन करोगे, BA, BCom, BE, BTech फ्रॉम द बैंगलोर यूनिवर्सिटी इन 2012। नेक्स्ट हम ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन को प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया हो या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है आपने इन एडिशन टू ए क्वालिफिकेशन, तो इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। पार्टिसिपेटेड और अटेंडेड 5 days फाउंडेशन स्किल्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कंप्लीटेड इन 2019। 1 year diploma certificate in computer hardware and networking from National Institute of Electronics and Information Technology, completed in 2018। सेक्शन 3 में हम ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है। वर्क एक्सपीरियंस में आप टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताओगे, आपका कितना टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड कौन से एरियाज एंड डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है। जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन है, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो या फिर IT सेक्टर हो, एजुकेशन हो या फिर दूसरा कोई सेक्टर पे हो, इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल ले रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं IT सेक्टर का। तो आई हैव ए टोटल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंसिडेंट रेस्पॉन्स मैनेजमेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर बैकग्राउंड से है तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, ई-लर्निंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट। अगर आप सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन से है तो आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस। अगर आपका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव एंड रिसेप्शनिस्ट बैकग्राउंड से है तो आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड MIS।
नेक्स्ट हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन के टाइम पे उनको अवॉइड करना है। सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू वर्क, हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंथुसियास्टिक, ट्रस्टवर्थी एंड ऑनेस्ट। क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है ये आपका स्किल्स नहीं है, दीज आर योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स और इंटरव्यूअर को आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू वर्क होना है, हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंस आप में रहना ही रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, ट्रस्टवर्थी एंड ऑनेस्ट आपको रहना होगा, नहीं तो वो आपको क्यों सिलेक्ट करेगा। बट लोग इनको एज ए स्किल्स यूज करते हैं। स्किल्स मींस व्हाट इज योर स्किल्स रिलेटेड टू वर्क, नॉट योर पर्सनल एट्रीब्यूट। आजकल के जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होते हैं तो इनमें यू डू नॉट नीड टू मेंशन दिस कीवर्ड्स एज योर स्किल्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका करंट पोजीशन, आप करंटली कौन से पोजीशन पे हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस में आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का बिजनेस करता है, व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस योर ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद। एंड थर्ड, आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज योर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम अपना जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले मेंशन करेंगे करंट पोजीशन। Currently, I am working with TTW Limited as a project manager. I have joined TTW in the month of March 2017. TTW is dealing with or provides services in the areas of consulting, project management, IT services, technology, engineering and infrastructure services. तो यहाँ पे आप अपना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर, और आप बोल सकते हैं आई एम असिस्टिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रिसोर्स प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्रीवियस पोजीशन को किस तरह से डिफाइन करें। प्रायर जॉइनिंग टू TTW लिमिटेड आई वाज एसोसिएटेड विद BMC लिमिटेड फॉर 2 years एंड वर्कड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। BMC लिमिटेड इज डीलिंग विद और प्रोवाइड सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंसल्टिंग एंड मार्केट रिसर्च। I was responsible for business development, brand building, sales promotion and distribution. So इस तरह से आप अपना skills and experience को present कर सकते हैं। पहले आप अपना current organizations के जो skills and experience है इसको आप present करेंगे, then reverse order में बाकी जितने भी organizations है वो आप इस तरह से present करते जाएंगे। आप अपने skills, experience and organization के हिसाब से इस section को prepare करके present कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू में बहुत कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं। हर कैंडिडेट का स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ एज ए बेटर कैंडिडेट देन अदर्स। तो पहला पॉइंट है आंसर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड कॉन्साइजली। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में का आंसर शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट देंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इंटरव्यूअर को आप अननेसेसरी समझाने की कोशिश मत करेंगे। फिर नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर। ऑर्गेनाइजेशन आप में किस तरह का स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। आप पहले जॉब रिक्वायरमेंट क्या है देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करके देखोगे, उनका टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, जो करंट एम्प्लॉयज है उनमें किस तरह का स्किल सेट है, और आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें किस तरह का स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस दे आर लुकिंग फॉर। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। फिर नेक्स्ट है, इन केस यू डू नॉट नो द आंसर तो आप क्या करोगे। आप सिंपली इसको इस तरह से आंसर करोगे, जैसे ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट और द एंगेजमेंट। तो बोलेंगे आप मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द इनिशिएटिव्स, डेवलपमेंट और एंगेजमेंट। पॉइंट नंबर 2, आई एम अवेयर ऑफ दिस बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस और एक्सप्लेन दिस। पॉइंट नंबर 3, आई नेवर केम अक्रॉस ऑफ सच रिक्वायरमेंट, इफ सिमिलर सिचुएशन अराइजेस इन माय जॉब रिक्वायरमेंट आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू हैंडल दिस। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है इसको इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।